अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि VBA में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA में नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है कि एक इफ़ की बॉडी के अंदर आप एक दूसरी इफ़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशंस की थी और इसमें हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये सारी चीज़ें। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक ग्रेड हमने कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे आप देखें Alt F11 हम प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो इसमें हमने, अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने ये सारा काम किया हुआ है यहाँ तक। तो उसमें हमने ये किया हुआ है कि जी जैसे ही हमारे पास जो वर्कशीट नंबर 2 है उसके किसी भी सेल में तब्दीली होगी, इसका मतलब है कि ये वर्कशीट नंबर 2 है, इसके किसी भी सेल में जब भी कोई तब्दीली होगी, किसी में भी नहीं बल्कि हमने इन 3 कॉलम्स के ऊपर चेक लगाया हुआ है कि इन 3 कॉलम में किसी में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में, इनमें से किसी भी कॉलम में अगर तब्दीली होगी तो फिर इट्स मीन कि उसका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसमें हमने कैलकुलेशन की कि यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ परसेंटेज होगी, यहाँ पास। तो अगर आप इसमें पास फेल को देखें तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से कैलकुलेट किया था कि अगर हमारे पास सेल 6 की जो पड़ी हुई वैल्यू है वो 40 से बड़ी है तो वो पास होगा, वरना वो हमारे पास फेल होगा। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सी स्टेटमेंट भी जिसमें हमारे पास आउटकम जो है वो टोटल 2 है, यानी कि 40 से बड़े वाला पास और 40 से कम वाला फेल, और कोई बात है नहीं है। बट अगर हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो कि जिसमें हम कहेंगे कि जी हम परसेंटेज को चेक करें और अगर वो 80 से ज़्यादा है तो उसका A ग्रेड होगा, अगर वो 70 से ज़्यादा है तो उसका B होगा, अगर वो 60 से ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, C होगा, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो नेस्टेड इफ़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी कि बहुत सारी इफ़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि आप लिखेंगे इफ़ आप ग्रेड को चेक करें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है, तो उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो A होगा और एंड इफ हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जो है दोबारा इसको चेक करें कि इफ़ ग्रेड जो है तो इफ़ ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 है, तो फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा जी, हमारे पास ग्रेड जो है वो इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और फिर ये एंड इफ हो जाएगी। तो ये अलग-अलग बहुत सारी हमें इफ़ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। ये एक इफ़ स्टेटमेंट है, फिर ये दूसरी इफ़ स्टेटमेंट है। तो इससे बचने के लिए हम नेस्टेड इफ़ का जो है वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है कि आप एक इफ़ स्टेटमेंट जब लगाते हो, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 80, देन आपके पास जो ग्रेड होगा वो A होगा। तो यहाँ पे आप जो है एल्स का इस्तेमाल करते हैं, और एल्स में आप दोबारा जो है इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 होगा, तो ये हमारे पास जो है जो ग्रेड होगा वो हमारे पास B होगा, एंड अप टू सॉन, फिर इस तरह से आगे हम चलते जाएंगे। आप ये एक ही लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एल्स और इफ़, यहाँ पे आप इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर आगे चेक लगा दें, कंडीशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, देन जो है वो क्या होगा, C होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल्स और सॉरी एल्स एंड इफ़, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो इफ़ स्टार्ट हुई थी इसका एंड इफ़ अभी तक नहीं आया, तो उसके अंदर एक और इफ़ जो है वो शुरू हो गई है। देखें यहाँ पे एक और इफ़ शुरू हो गई है, ये अभी इफ़ स्टार्ट हुई है, एल्स हुआ, इफ़ एल्स और एंड इफ़ तो होना चाहिए ना, लेकिन एंड इफ़ नहीं आया तो आपने इसमें एक और इफ़ स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ जो है, ये इसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं कि इफ़ शुरू हुई, इसका रिज़ल्ट आया एल्स, और एल्स में रिज़ल्ट नहीं आया बल्कि दोबारा क्या शुरू हो गई, एक और इफ़ शुरू हो गई, और इसका एंड इफ़ भी नहीं आया। तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये दोनों सूरतों में बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आखिर में आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, एंड इफ़ हो जाएगी। तो ये सारी इफ़ जो हैं वो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। तो आए नाज़रीन, इसको हम देखते हैं, और यहाँ पे हम जो इसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर किसी सेल में कोई तब्दीली हो, यहाँ पे जब हम नंबर लिखें तो ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे टोटल आ जाए, यहाँ पे इसकी जो है परसेंटेज आ जाए, और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाए, और यहाँ पे इसका ग्रेड भी आ जाए। तो हम पहली चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ये शीट नंबर 2 पे हमने एक चेंज इवेंट यूज़ किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज इवेंट के ऊपर जो है ये कोड किया है।
यहाँ पे हमारे पास टारगेट एक वेरिएबल होता है जो कि हमें रेंज प्रोवाइड करता है, उस रेंज से हमने पता चला रहा कि हमारे पास रोज कौन सी है और कॉलम कौन सा है। रिकैप कर रहा हूँ जो हमने पिछली वीडियो में ये सारा काम किया है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि अगर हमारे पास कॉलम नंबर 2, 3 और 4 हैं तो फिर कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। और कैलकुलेशन होगी तो क्या होगी, तो उसमें हमने टोटल किया, परसेंटेज निकाली और फिर इफ़ स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर 40 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसका रिज़ल्ट पास है वरना फेल है। तो यहाँ तक तो ये सारा काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट लेसन। सो यहाँ से हम न्यू लेसन शुरू करते हैं और कैलकुलेट द ग्रेड। हम सॉरी ये कैलकुलेट दी ग्रेड। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करना शुरू करना है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है और क्योंकि हम इस इफ के अंदर काम कर रहे हैं जो ये चेक कर रही है कि कॉलम नंबर 2, 3, 4 है तो इसकी एंड इफ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम यहाँ से हमारे पास ये हमने कैलकुलेट करना है कि इसका ग्रेड क्या होगा। तो इसके अंदर हमने एक नया प्रोग्राम लिखना है और वो हमारे पास है कि ग्रेड क्या होगा। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और चेक करेंगे उसी हमारे पास जो ये परसेंटेज पड़ी हुई है तो ये हमारे पास कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे सेल्स और रो तो हमारी वही होगी जो आ रही है और जो कॉलम हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 कॉलम को हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू को। अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है देन तो हमारे पास सेल्स नंबर जो 7 है, यहाँ पे हमारे पास सेल नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जो है हमारे पास सेल नंबर क्या है, 8, जो हमारे पास सेल नंबर 8 है। सो रो तो वही होगी और सेल जो है वो नंबर 8 होगा। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस, उसका ग्रेड क्या होगा, ए प्लस होगा। अब यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और फिर हम इफ़ स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास ये दूसरी इफ़ स्टार्ट हो जाएगी और इसमें हम फिर इसी चीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। यहाँ पे हम इसको फिर चेक करेंगे कि अगर वो 80 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए आसानी हो जाएगी हमें। सेल नंबर 8 में हमारे पास आ जाएगा ए। सुनो अब आप देखें कि अगर हमारे पास सेल में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा है परसेंटेज जो है तो फिर उसका जो ग्रेड होगा वो ए प्लस होगा। यहाँ पे सेल नंबर में राइट हो जाएगा एल्स आपके पास। आप इसको इकट्ठा भी यहाँ पे एल्स यहाँ पे आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें अलग-अलग भी आप इस तरह से कर सकते हैं और फिर एल्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ये देखें यहाँ पे इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ यहाँ पे ऐसे तो आप फिर इसको चेक कर सकते हैं कि अगर वो 70 होगा तो फिर उसका ग्रेड क्या होगा, बी होगा। 90 होगा तो ए होगा, 80 होगा तो ए प्लस होगा, ए होगा और फिर बी होगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिला दें, ये देखें ये ऐसे। सो ये एल्स इफ आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं और एल्स और इफ आप नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास 70 है तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अभी यहाँ पे हम इसको फिर चेक करते हैं और इसको करते हैं कि अगर 60 है तो बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर चेक करते हैं कि अगर 50 है तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे कॉपी करके चेक करते हैं कि अगर 40 से बड़े हैं तो यहाँ पे हमारे पास ई आ जाएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास क्योंकि 40 से कम वाला जो है वो हमारे पास फेल है तो इसको दोबारा इफ़ लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली इसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो लिख देते हैं, सेल्स आर कामा 8 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फेल। सो दोबारा हमने इफ़ ख़त्म कर दी। तो जब एल्स आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एंड इफ आ जाएगी। तो आप देखें ये हमारी बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है और इसको अगर मैं सारा का सारा एक स्टेप आगे की तरफ ले जाऊं तो आप देखेंगे कि दिस इज़ आवर इफ स्टेटमेंट एंड बट दिस इज़ नॉट ए सिंगल इफ स्टेटमेंट, दिस इज़ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इसमें बहुत सारी इफ स्टेटमेंट अलग-अलग से लगी हुई हैं।
अगर आप इसको अलहदा करके ऐसे देखें ना तो फिर आपको बिल्कुल समझ आती है कि हाँ वाकई आपके पास ये इफ़ है और अभी ये इफ़ ख़त्म नहीं हुई थी कि ये दूसरी इफ़ शुरू हो गई, और अभी ये इफ़ ख़त्म नहीं हुई थी कि ये तीसरी इफ़ शुरू हो गई। तो आप यूँ भी कर सकते हैं और आप यूँ भी कर सकते हैं कि इनको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इकट्ठा इकट्ठा लिख लें, तो इसमें जो है आपके पास दोनों तरीके जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आप देखें कि अब जब हम इसको सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, और यहाँ पे हम ग्रेड निकालना है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग कर लें, 88 कर लें इसको। सुनो, यहाँ पे आपने देखा कि आपका क्या हो गया, ग्रेड हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ 67 एंटर एंड देन B23 एंटर एंड देन दिस फेल एंड 49 enter C and this is 91 enter and A plus। सो जब भी आप यहाँ पे नया नाम लिखेंगे Z एंड नंबर लिखेंगे, अब जैसे ही यहाँ पे इन तीनों खानों में जैसे ही कुछ लिखूंगा, यहाँ पे देखें Z लिखने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई तब्दीली हुई कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे डिलीट हुआ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे Z लिखा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन तीन खानों में आप जब भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चेक लगा हुआ है वो यही लगा हुआ है कि इन तीन खानों में हमने लिखना है, तो उसमें फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे इसको लिखेंगे, लेट से हम लिखते हैं 75 65 47, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास जो है इसका सीक्रेट जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया नेस्टेड इफ़ क्या होती है, नेस्टेड इफ़ एक इफ़ के अंदर एक दूसरी इफ़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और उसमें हमने VBA कोड के ज़रिए से देखा कि हम ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्कशीट चेंज इवेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें, उसमें हमने इवेंट्स, ऑब्जेक्ट और इन सारी चीज़ों को पहले डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका शुक्रिया।